औज़ुबिल्लाहि बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज बात करेंगे कि कैसे एक्टिव रो को, एक्टिव कॉलम को और एक्टिव सेल को हम मुख्तलिफ कलर से हाईलाइट कर सकते हैं यूजिंग कंडीशनल फॉर्मेटिंग। ये बेसिकली नीड होती है जब कोई मीटिंग हो, वहां पे मैनी टाइम ये होता है कर्सर किसी और जगह पे होता है और जो मीटिंग को रिप्रेजेंट करने वाले हैं वो उसको अच्छे तरीके से प्रेजेंट नहीं कर सकते। तो इसके लिए एक्टिव सेल को भी हमें हाईलाइट कर सकते हैं, एक्टिव रो को भी कर सकते हैं, बोथ को भी कर सकते हैं। होता क्या है ये जी, मैं जाता हूँ इस शीट में, जैसे ये मेरी एक शीट है यहाँ पे। आप, ये हमारा एक्टिव सेल है जी, D4। ये देखिए इसका कलर येलो है। वो वाले रो और वो वाले जो कॉलम है उनका कलर जो है ये ब्लू है। मैं यहाँ पे सपोज कर्सर लेके जाता हूँ, ये यहाँ पे जाके जो है B8, ये मेरा येलो है और बाकी जो वो सिलेक्टेड कॉलम है और सिलेक्टेड रो जो है वो मेरी ब्लू कलर की। इस तरह ये जहाँ पे मर्जी कर्सर लेके जाए, देखने वाले को बहुत आसानी से पता चल जाता है कि इस वक्त कर्सर कहाँ पे है और किसकी ये बात कर रहे हैं। तो मैं चलता हूँ जी अपनी वर्किंग शीट पे। वर्किंग शीट पे जाके मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूंगा, ये जैसे यहाँ पे रो की नाम से शीट है कि रो कैसे हाईलाइट करते हैं, फिर कॉलम कैसे हाईलाइट करते हैं, फिर बोथ को सेम कलर से कैसे करते हैं, फिर जो कलर मैंने यूज किए हुए हैं उनमें एक्टिव सेल को हम कैसे यूज करते हैं। फिर इसके बाद मैं ये आपको बताऊंगा ये फाइल सेव कैसे होती है और इसके लिए हमें डेवलपर की जरूरत पड़ती है, डेवलपर हमें कहाँ से एक्टिव करना है। अब हम देखते हैं जी रो को किस तरीके से हम हाईलाइट कर सकते हैं। उसके लिए मैं ये शीट जो है ये सारी की सारी सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करके मैं होम टैब में जाता हूँ। होम टैब में जाके मैं यहाँ पे कंडीशन फॉर्मेटिंग जो है उसमें जाता हूँ। यहाँ पे जाके न्यू रूल पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही न्यू रूल पे क्लिक करता हूँ, न्यू फॉर्मेटिंग रूल जो है ये विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ पे मैं जाके इसको सिलेक्ट करता हूँ जो लास्ट पे है, यूज ए फार्मूला टू डिटरमाइन विच सेल टू फॉर्मेट। मैं जैसे जाके क्लिक करता हूँ यहाँ पे ये फार्मूला बार ओपन हो जाता है। मैं यहाँ पे इक्वल लिख के ये फार्मूला लिखता हूँ। इसमें टेंशन वाली कोई बात नहीं, आपको नहीं नहीं आता आप सिंपल जो मैं लिखूंगा इसको टाइप कर लें। वैसे मैं डिस्क्रिप्शन में भी इस फार्मूले को पेस्ट कर दूंगा, वहां से भी आप कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे लिखेंगे जी रो और ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज करेंगे, इक्वल करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे सेल, ब्रैकेट ओपन करेंगे, कोटेशन मार्क करेंगे, यहाँ पे लिखेंगे रो, कोटेशन मार्क क्लोज करेंगे, ब्रैकेट क्लोज करेंगे, यहाँ पे फॉर्मेट में जाएंगे। फॉर्मेट में जाके जो कलर सेलेक्ट करना है वो कलर सेलेक्ट करेंगे, ओके करेंगे। यहाँ पे जाके ओके करेंगे, ये देखे जी ये रो जो है हमारी जी ग्रीन कलर में आ गई। एक तो ये चीज है कि ये डाटे के बाहर भी हमें शो हो रही है, इसके लिए मैं आपको भी बताता हूँ थोड़ी देर में। लेकिन उससे पहले ये है कि मैं अगर यहाँ पे सेल के नीचे जाके सिलेक्ट करता हूँ किसी भी जगह पे, तो ये जो हाईलाइटेड रो है ये मूव नहीं करती। इसके लिए जी एक छोटा सा हमें कोड लिखना पड़ेगा। उसके लिए अगर आपको वीबी नहीं आती तब भी कोई मसला नहीं, लेकिन उसके लिए डेवलपर टैब का एक्टिव होना लाजमी है। तो मैं उसका भी आपको वीडियो के आखिर में बताऊंगा कि डेवलपर टैब को कैसे एक्टिव करते हैं। हम जिस शीट को भी जाके कोड देखना चाहें, हम यहाँ पे उसको जाके राइट क्लिक करेंगे, यहाँ पे व्यू कोड में जाएंगे। व्यू कोड में जाएंगे तो ये एक विंडो ओपन होके आ जाएगी। यहाँ पे ये जर्नल लिखा हुआ नजर आ रहा है, यहाँ पे छोटे एरो पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ये वर्कशीट आ गई, इसको क्लिक कर लेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे ये लिखा हुआ कुछ कोड आ रहा है, यहाँ पे हम लिखेंगे जी टारगेट डॉट, जैसे मैं सी लिखूंगा ये कैलकुलेट लिखा हुआ आ गया है। तो इसको मैं यहाँ से क्रॉस कर दूंगा। क्रॉस करके मैं जाऊंगा अपनी शीट में। शीट में जाके मैं जहां पे भी सेल लेके जाऊंगा, ये देखें जी वहां पे रो जो है, हाईलाइटेड रो जो है वहां पे मूव हो रही है। अब आगे जी
बात आती है जी कि किस तरीके से हम सिर्फ जो है ये डेटे तक ही महदूद रहे। तो वो उसके लिए मैं आपको कॉलम हाईलाइट करना बताऊंगा, साथ ये बताऊंगा कि सिर्फ हम डेटे तक महदूद रहें, डेटे के बाहर जो है वो हमारा हाईलाइटेड कलर शो ना हो। तो मैं जाता हूँ अपने कॉलम वाली शीट पे, मैं कॉलम वाली शीट पे जाके उसके लिए पहले हमने सारी शीट सेलेक्ट की थी। ऐसे अगर डेटे में रहना है हम सिर्फ वो डाटा सेलेक्ट करेंगे। मैं ये डाटा सेलेक्ट कर लेता हूँ, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस दोनों एरो से भी मैं कर सकता हूँ, लेकिन मैंने माउस के जरिए किया है। ये डाटा जैसे ही सिलेक्ट होता है मैं जाता हूँ होम टैब के स्टाइल ग्रुप में कंडीशन फॉर्मेटिंग में। कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाके मैं जाता हूँ न्यू रूल पे। न्यू रूल पे वही विंडो ओपन होके आ जाती है। मैं ये वाले लास्ट वाली ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे मैं लिखता हूँ फार्मूला इक्वल, ब्रैकेट शुरू करता हूँ, ब्रैकेट क्लोज करता हूँ, इक्वल लिखता हूँ, सेल लिखता हूँ, ब्रैकेट शुरू करता हूँ, क्वेश्चन मार्क लिखता हूँ, COL लिखता हूँ। यहाँ पे याद रखना है कॉलम पूरा नहीं लिखना, COL लिखना है। मैं जैसे ही इसको फॉर्मेट कलर यहाँ पे इससे देता हूँ, मैं यहाँ से सपोज ये कलर दे देता हूँ, मैं ओके करता हूँ। यहाँ पे जाके ओके करता हूँ। ये देखें जी ये वाला जो हमारा कॉलम है, पहले वाला जो कॉलम है हमारा वो हाईलाइटेड हो गया। मैं सपोज कर से यहाँ पे लेके जाता हूँ, यहाँ पे ये नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? कि अभी हमने इसकी कोडिंग नहीं लिखी। उसी तरीके से इसका कोड देखते हैं, राइट साइड से माउस को क्लिक करते हैं, व्यू कोड में जाते हैं, यहाँ पे वही विंडो ओपन होके आ जाती है। यहाँ पे जाके एरो के जरिए हम वर्कशीट को सिलेक्ट कर लेते हैं। यहाँ पे दोबारा से हम लिखते हैं जो टारगेट, टारगेट डॉट, जैसे ही मैं सी लिखूंगा कैलकुलेट लिखा हुआ आ गया। मैं ये करता हूँ जी, इसको यहाँ से मैं क्लोज कर देता हूँ। क्लोज करके मैं जाता हूँ जी अपने शीट में। अब यहाँ पे देखें जी, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, जिधर भी मैं जाता हूँ मेरा जो है कॉलम जो है वो हाईलाइटेड हो जाता है। अब बात आती है जी कि ये देखें हमारा जो है डाटा जो है ये नीचे बिल्कुल भी हाईलाइटेड डाटे के बाहर नहीं शो हो रहा। इसी तरीके अब देखते हैं जी कैसे बोथ रो एंड कॉलम जो है उनको हम हाईलाइट कर सकते हैं। और जो दोनों का इंटरसेक्शन होता है वो जो है वहां पे हमारा कर्सर होता है। तो इसके लिए मैं इस डाटा को सिलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो और डाउन एरो से ये डाटा सिलेक्ट हो गया। डाटा सिलेक्ट होने के बाद मैं जाता हूँ होम टैब के स्टाइल ग्रुप के कंडीशन फॉर्मेटिंग में, यहाँ पे जाके न्यू रूल लिखता हूँ। ये वाले ऑप्शन सिलेक्ट करता हूँ। रूल के लिए यहाँ पे मैं जाता हूँ, जाके मैं लिखता हूँ एंड जो रो के लिए हमने लिखा था वही यहाँ पे रो लिखेंगे। इक्वल डालेंगे, सेल, ब्रैकेट शुरू, कोटेशन मार्क, रो, कोटेशन मार्क बंद, ब्रैकेट बंद, साथ डालेंगे यहाँ पे क्योंकि बाहर एंड है, यहाँ पे कॉमा डालेंगे। और जो हमने कॉलम के लिए लिखा था वो यहाँ पे लिखेंगे, कोटेशन इक्वल डाल के सेल, कोटेशन मार्क में लिखेंगे COL। यहाँ यहाँ पे फॉर्मेट में जाएंगे, फॉर्मेट में जाके मैं ये येलो कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं जैसे ही ओके करता हूँ यहाँ पे ओके करता हूँ, अब ये मेरा ये वाला सेल जो है ये येलो कलर में शो हो गया। क्योंकि मैंने रो और कॉलम दोनों को हाईलाइट करना है, इसके लिए मैं जाता हूँ कंडीशन फॉर्मेटिंग में। मैं जाके मैनेज रूल जो है मैं जाके इसको क्लिक करता हूँ। यहाँ पे ये एक विंडो कंडीशन फॉर्मेटिंग रूल मैनेजर के नाम से ओपन होके आ गई। बाद लोगों का यहाँ पे होगा डुप्लीकेट रूल, वो क्लिक कर लेना। लेकिन मेरे वाले वर्जन में यहाँ पे न्यू रूल है, मैं यहाँ पे न्यू रूल पे जैसे ही क्लिक करता हूँ ये वही विंडो जिसपे हम रूल लिखते हैं वही विंडो ओपन होके आ गई। मैं इसमें इसको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करके मैं यहाँ पे फार्मूला लिखता हूँ। वही फार्मूला है लेकिन यहाँ पे हमने आर के साथ लिखना है। आर के साथ लिखेंगे जी रो, ब्रैकेट क्लोज, इक्वल डालेंगे, सेल, ब्रैकेट शुरू, कोटेशन मार्क शुरू, रो, कोटेशन मार्क बंद, ब्रैकेट बंद। और साथ क्योंकि बाहर आर है साथ हम कॉमा डालेंगे। कॉमा डाल के अब ये कॉलम वाले जो थे
कॉलम ब्रैकेट क्लोज इक्वल सेल कोटेशन मार्क शुरू COL कोटेशन मार्क क्लोज ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे एक ब्रैकेट आर वाली क्लोज करेंगे। यहाँ पे जी फॉर्मेट में जाएंगे, फॉर्मेट में जाके मैं इसको येलो कलर कर लेता हूँ, मैं ओके करता हूँ। यहाँ पे जाके ओके करता हूँ, यहाँ पे जाके मैं ओके करता हूँ। ये देखें जी, रो और कॉलम जो है वो हाईलाइटेड हो गए, और ये वाला सेल जो है, ये यहाँ पे हमारा कर्सर है, ये सिलेक्टेड सेल है। अब फिर बात आती है कि जी ये आगे पीछे मूव नहीं हो रहा। इसके लिए हम करेंगे, राइट क्लिक करेंगे उस शीट पे जाके, व्यू कोड में जाएंगे, यहाँ से जाके हम वर्कशीट को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ से जाके हम वर्कशीट को सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे जाके क्या लिखेंगे जी, टारगेट, टारगेट डॉट सी लिखेंगे, साथ ही कैलकुलेट आ जाएगा। मैं इसको जाके यहाँ से क्लोज करता हूँ जी, यहाँ से क्लोज करके मैं जाता हूँ अपनी विंडो पे। अब देखें जी, हम जहाँ पे भी मूव करेंगे वहीं पे हमारा जो वो कॉलम है वो रो है, जहां पे मर्जी जाए वो कॉलम और रो जो है वो हाईलाइटेड हो जाएगा, और जो दोनों का इंटरसेक्शन है वो हमें नजर आ जाएगा कि यहाँ पे हमारा कर्सर है। अब देखते हैं जी कैसे रो और कॉलम सेम कलर में आए, और जो उन दोनों का इंटरसेक्शन वाला सेल है वो दूसरे कलर में आए। इसके लिए मैं डाटा सेलेक्ट करता हूँ, कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो डाउन एरो, ये डाटा मेरा सिलेक्ट हो गया। मैं होम टैब की कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाता हूँ, न्यू रूल में जाता हूँ। न्यू रूल में जाके लास्ट वाले जो ऑप्शन है उसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। यहाँ पे जाके मैं एंड लिखता हूँ। एंड लिख के मैं जो रो वाला फार्मूला था, और रो ब्रैकेट ओपन क्लोज इक्वल सेल ब्रैकेट ओपन कोटेशन मार्क ओपन रो कोटेशन मार्क क्लोज ब्रैकेट क्लोज कॉमा कॉलम ब्रैकेट ओपन क्लोज इक्वल सेल ब्रैकेट ओपन कोटेशन मार्क ओपन रो कोटेशन मार्क क्लोज ब्रैकेट क्लोज, ये एंड की ब्रैकेट क्लोज। यहाँ पे मैं जाके ये येलो कलर दे देता हूँ, मैं इसको ओके करता हूँ। यहाँ पे जाके मैं ओके करता हूँ, ये सेल येलो कलर में आ गया जी। अब अब मैं कॉलम को और रो को हाईलाइट करने के लिए जाता हूँ इधर दोबारा से मैनेज रूल में जाके मैं यहाँ से न्यू रूल में जाता हूँ। लेकिन जो बात दूसरे वर्जन है वहां पे डुप्लीकेट रूल भी आता है, वहां पे आप डुप्लीकेट रूल से जाके यही काम कर सकते हैं। मैं न्यू रूल में जाता हूँ, विंडो ओपन हो जाती है। मैं लास्ट वाली ऑप्शन सेलेक्ट करता हूँ, इक्वल लिख के जो पहले फार्मूला लिखा है आर के साथ वो फार्मूला लिखता हूँ। ब्रैकेट ओपन क्लोज इक्वल सेल ब्रैकेट ओपन कोटेशन मार्क ओपन रो कोटेशन मार्क क्लोज ब्रैकेट क्लोज कॉमा डालता हूँ। कॉलम ब्रैकेट ओपन क्लोज इक्वल सेल ब्रैकेट ओपन कोटेशन मार्क ओपन COL ब्रैकेट कोटेशन, ये आर की मैं ब्रैकेट डाल देता हूँ। यहाँ पे जाके मैं फॉर्मेट सेल में जाके ये कलर सेलेक्ट कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे जाके ओके करता हूँ, यहाँ पे जाके ओके करता हूँ। यहाँ पे जी अभी आपको जो है वो जो दोनों का इंटरसेक्शन वाला सेल है वो येलो कलर में नजर नहीं आएगा, वो मैं बताना बाद में बताऊंगा ताकि कंसेप्ट क्लियर हो। मैं इसको ओके करता हूँ, ये देखें जी, ये हमें वो ये वाला जो सेल है A1 है, ये येलो उसमें नहीं है, कलर में नहीं है। मैं जाता हूँ इसके लिए कंडीशन फॉर्मेटिंग में, मैं मैनेज रूल में जाता हूँ। इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये जो एंड वाला है इसको ऊपर मूव करना पड़ेगा, या दूसरे लफ्जों में हम इसको नीचे मूव कर सकते हैं, या मैं डाउन एरो से इसको नीचे मूव कर देता हूँ। अब मैं इसको जो ही ओके करूंगा, ये देखें जी, साथ ही ये वाला जो सेल है दोनों का इंटरसेक्शन वाला वो येलो कलर में आ गया। अब फिर इसका फार्मूला दूसरी जगह पे, यहाँ पे मैं जाता हूँ, यहाँ पे जाता हूँ, ये जो है सिलेक्शन है ये मूव नहीं हो रही। मैं लिए हम जाएंगे जी अपनी शीट पे, मोड से राइट साइड से क्लिक करेंगे, व्यू कोड में जाएंगे, व्यू कोड में जाके यहाँ पे बाद का जनरल होता है, लेकिन हमने वर्कशीट ही यहाँ से सिलेक्ट करनी है। सिलेक्ट करने के बाद मैं जाता हूँ जी, यहाँ पे जाके मैं लिखता हूँ टारगेट डॉट, जैसे मैं टारगेट डॉट सी डालता हूँ, ये आ जाता है। मैं इसको
ओके करता हूँ। मैं इसको क्लोज करता हूँ, क्लोज करके मैं अपनी शीट पे जाता हूँ। शीट में जाके देखें जी, जिधर भी मूव करेंगे हम, वो क्या है, रो और कॉलम का सेम कलर है, जबकि जो दोनों का इंटरसेक्शन वाला सेल है उसका कलर जो है वो येलो है। ये देखिए, जैसे मर्जी, जहां पे मर्जी इसको जाके वर्किंग करें। खास तौर पे जो प्रेजेंटेशन है उसमें ये बड़ी जबरदस्त चीज है। क्वेश्चन है मेरा आप लोगों से कि अगर एक शीट को हमने बाद जगह पे हाईलाइटेड रो और कॉलम के साथ शो करना है, बाद जगह पे विदाउट हाईलाइटेड डाटा शो करना है, तो हम क्या करेंगे? क्या हम दोबारा से ये सारी कोडिंग करेंगे, इसको खत्म करेंगे, कैसे करेंगे? इसके लिए एक्सेल ने एक अच्छा सोल्यूशन दिया है। हम ड्रॉप डाउन लिस्ट के जरिए ऑन ऑफ कर सकते हैं। इसके लिए आप किसी भी सेल में जाएं, किसी भी सेल में जाके आप यहाँ पे लिख दें जो आप नाम देना चाहें स्विच का, खाली स्विच लिख दें, हाईलाइटेड स्विच लिख दें, जो दिल करता है वो लिख दें। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हाईलाइट स्विच। इसके आगे वाला जो सेल है इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं जाता हूँ डेटा टैब में। डेटा टैब में जाके मैं यहाँ पे ये डेटा वैलिडेशन जो आ रही है, मैं यहाँ पे जाता हूँ। यहाँ पे जाके डेटा वैलिडेशन पे क्लिक करता हूँ। जैसे ही ये क्लिक करता हूँ, ये डेटा वैलिडेशन की विंडो ओपन हो जाती है। यहाँ पे अब ये सेटिंग में ही रहेंगे, ये सेटिंग में है हम इस वक्त। यहाँ पे जाके हम लिस्ट को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे जाके लिस्ट क्या है हमारी, ऑन ऑफ है। हम दो ही यहाँ पे वो देना चाहते हैं, पैरामीटर देना चाहते हैं। हम दोनों पैरामीटरों को यहाँ पे लिख देंगे जी ऑन ऑफ। इसको जैसे ही मैं ओके करूंगा, यहाँ पे एक छोटा सा ये एरो नजर आ रहा है, इसको क्लिक करें, यहाँ पे ऑन ऑफ लिखा हुआ आ रहा है। आप जिसको मर्जी सिलेक्ट कर सकते हैं। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, यहाँ पे ये आ जाएगा। अगर आपने ऑफ को सिलेक्ट करना है, यहाँ पे ऑफ आ जाएगा। अब इससे आगे जी, कि ये ऑन ऑफ वर्क कैसे करेगा? यहाँ पे तो हमने ऑफ पे रखा हुआ है, लेकिन ये तो वर्किंग नहीं कर रहा। इस वर्किंग के लिए हम एक दो स्टेप और करेंगे। सबसे पहले इस सेल का नेम जो यहाँ पे नेम मैनेजर में G3 नजर आ रहा है, इसका नेम हम चेंज करेंगे। कोई भी नेम हम रख सकते हैं। मैं यहाँ पे इसका नेम सपोज यहाँ पे जाके रख लेता हूँ, हाईलाइट अंडरस्कोर स्विच। मैंने ये इसका नेम रख दिया। मैं एंटर प्रेस करूंगा। अब आप देखें जी, यहाँ पे अगर जाते हैं हम इस सेल में, इस सेल में जाके देखें, यहाँ पे आपको वो नेम शो हो रहा है। अब आगे चलते हैं जी। आगे जाके मैं इस डाटे को अपने को सिलेक्ट करता हूँ। जितना मेरा डाटा है उसको सिलेक्ट करने के लिए कंट्रोल शिफ्ट राइट एरो डाउन एरो, ये मेरा डाटा सिलेक्ट हो गया। यहाँ पे जैसे हम पहले रूल अप्लाई करते तो उसी तरीके से हम यहाँ पे होम टैब में जाएंगे, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाएंगे। कंडीशन फॉर्मेटिंग में जाके यहाँ पे न्यू रूल पे क्लिक करेंगे। ये वही विंडो ओपन होके आ गई। इसमें जाके ये वाली लास्ट वाली ऑप्शन हम सिलेक्ट करेंगे। यहाँ पे अपना रूल लिखेंगे। यहाँ पे रूल क्या लिखेंगे, इसमें भी परेशानी वाली बात नहीं, ये डिस्क्रिप्शन में होगा या वीडियो के साथ डिस्प्ले कर देंगे। तो इसको आपने एज इट इज ही लिख लेना है। यहाँ पे लिखेंगे जी इफ ब्रैकेट शुरू हाईलाइट हाईलाइट अंडरस्कोर स्विच जो है वो किसके इक्वल हो। अगर वो कोटेशन मार्क शुरू यहाँ पे हम लिख देते हैं ऑफ के इक्वल हो, तो क्या है जी, ये ट्रू शो हो। अदरवाइज ये क्या है, फॉल्स शो हो। ठीक है जी, इसको मैं ब्रैकेट को बंद कर देता हूँ। यहाँ पे हमें फॉर्मेटिंग की जरूरत नहीं, मैं ओके करता हूँ। ये रूल हमारा जो है ये अप्लाई हो गया। ये जी अभी भी ऑन ऑफ वाला स्विच जो है वो वर्क नहीं कर रहा है। इसके लिए हमें जाना पड़ेगा दोबारा से कंडीशन फॉर्मेटिंग में। यहाँ पे जाके जाएंगे हम मैनेज रूल में। मैनेज रूल में जाएंगे तो ये हमारे जो रूल हैं तीनों लिखे हुए आ गए।
हमने यहाँ पे क्या करना है, हमने यहाँ पे लिखा है कि हाईलाइटेड स्विच में अगर वैल्यू जो है वो ऑफ हो तो हमारी वैल्यू कंडीशन फॉर्मेटिंग क्या देगी, ट्रू देगी, अदरवाइज फॉल्स देगी। यहाँ पे हमने सिंपल एक काम करना है कि अगर ये ट्रू हो तो ये क्या हो, स्टॉप हो जाए। ये ऊपर लिखा हुआ है स्टॉप इफ ट्रू। यहाँ से हमारी वैल्यू ट्रू आएगी तो ये स्टॉप हो जाएगा, अगर यहाँ से वैल्यू फॉल्स आएगी तो ये स्टॉप नहीं होगा। मैं जैसे ही यहाँ पे ओके करता हूँ, ये देखें जी, क्योंकि मेरी यहाँ पे वैल्यू G3 में ऑफ है, ये ऑटोमेटिकली यहाँ पे ऑफ हो गया। मैं यहाँ पे हाईलाइटेड पोजीशन में लाना चाहता हूँ, मैं यहाँ पे जैसे ही इसको ऑन करता हूँ, ये देखें जी ऑन हो गया। आप जिस तरह मर्जी इसको ऑन करें ऑफ करें, ये आपको उसी तरीके से वर्किंग करेगा। लेकिन अब बात आती है कि ये फाइल जो है, फाइल को हम XLSX जो फॉर्मेट है इसमें सेव नहीं करेंगे। अगर इसमें सेव करेंगे, ये जितनी हमारी वर्किंग हुई होगी ये सारी खत्म हो जाएगी। मैं फाइल को सेव करता हूँ, सेव एज करता हूँ। सेव एज कहाँ पे करना है, मैं यहाँ पे कोई भी ऑप्शन दे देता हूँ, मैं कहता हूँ ये न्यू फोल्डर में कर दो। जब जैसे ही न्यू फोल्डर में करते हैं जी, यहाँ पे ये फाइल का नेम बेशक सेम रहने दे, लेकिन यहाँ से एक्सटेंशन लाजमी चेंज करनी है। और ये एक्सटेंशन कौन सी लेनी है, एक्सेल माइक्रो अनएबल वर्कबुक XLSM, ये वाली एक्सटेंशन लेनी है। इसको ओके करना है, साथ ही सेव करना है। ये ये फाइल जो है ये हमारी सेव हो गई। अब ये है जी, इन दोनों में फर्क क्या है। फर्क के लिए मैं आपको बता देता हूँ। जो है उसकी तस्वीर ये है, और जो दूसरी फॉर्मेटिंग है उसकी तस्वीर ये है। लास्ट पे ये बताना चाहता हूँ कैसे डेवलपर टैब को हम एक्टिव करेंगे। इसके लिए मैं जाता हूँ यहाँ पे फाइल में जाके ऑप्शन में जाता हूँ। ऑप्शन में जाके कस्टमाइज रिबन को क्लिक करता हूँ। ये मेन टैब्स आ जाता है। यहाँ पे जाके ये डेवलपर है, यहाँ पे आपने इसको ओके कर देना है, टिक मार्क कर देना है। यहाँ से आपने ओके करना है। जैसे ही आप ऊपर ओके करेंगे, आपका डेवलपर टैब जो है वो एक्टिव हो जाएगा, और आपको ये व्यू कोड और ये इस तरह जितना भी आपको बीबी में काम करना होगा वो आसान हो जाएगा। ये था जी मेरा आज का टॉपिक। मुझे उम्मीद है अच्छा लगा होगा, आप इसको यूटिलाइज करेंगे, इसकी प्रैक्टिस कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए। मिलेंगे नए टॉपिक में, उस वक्त तक के लिए इजाजत दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।